देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज 287। तो सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज दे रखा है हमें 287 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम, मतलब 5 साल के लिए किस रेट से, 2% रेट से। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, हमारा मूलधन बताना है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है, रेट इनटू टाइम। रेट कितना दे रखा है 2% और टाइम कितना 5 साल, तो कितना होगा 10%। तो हमने सिंपल इंटरेस्ट जो है साधारण ब्याज निकाला 10% और साधारण ब्याज दे रखा है 287। तो 10% की वैल्यू कितनी दे दी 287। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 287 अपॉन 10। हमसे पूछा गया प्रिंसिपल पूछ रहा मूलधन, मूलधन कितना होता है 100%। तो इसका मतलब 100% की वैल्यू निकालनी है। तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी 287 अपॉन 10 इंटू 100। तो 0 से 0 कट गया, कितना बन गया 2870। तो आंसर होगा सेकंड। ठीक, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए प्रिंसिपल अमाउंट इज 396 फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर एट द रेट ऑफ 21% पर एनम। द प्रिंसिपल, मतलब इसने ये बताया है कि किसी भी अमाउंट पर, किसी भी मूलधन पर जो सिंपल इंटरेस्ट है, साधारण ब्याज है, वो दे रखा है 396। साधारण ब्याज कितना दे रखा है 396। तो कितने साल के लिए 5 साल के लिए 21% रेट से। तो हमें प्रिंसिपल बताना है, उसका मूलधन बताना, मतलब 100% की वैल्यू बतानी है। तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है आपको पता है, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना दे रखा है 2%, टाइम कितना दे रखा है 5, तो 2 पंजा 10, 10% दे रखा है। 10% हमारा निकला साधारण ब्याज, और साधारण ब्याज दे रखा 396। तो 10% की वैल्यू होगी 396। तो 1% की वैल्यू कितनी होगी 396 अपॉन 10, और 100% की वैल्यू निकालनी है क्योंकि मूलधन की निकालनी है। तो 396 अपॉन 10 इंटू 100, 0 से गया 0 कट 3960 आंसर। मतलब हमेशा ये चीज़ याद रखना, जिस चीज़ में क्वेश्चन में दे रखा है हमें उस चीज़ के हिसाब से चल रहा है। जैसे हमें वैल्यू दे रखी है साधारण ब्याज की, तो हमें साधारण ब्याज निकाल के उसके बराबर रख के ऐसे सोल्व करना है। मतलब क्वेश्चन में हिंट दे रखी होती है तो उस हिसाब से हमें लेकर चलना पड़ता है। ठीक, ऐसे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ प्रिंसिपल अमाउंट इज 714 फॉर अ पीरियड ऑफ 6 ईयर एट द रेट ऑफ 2% पर एनम। द प्रिंसिपल अमाउंट इज, मतलब कह रहा है कि किसी भी मूलधन पर जो साधारण ब्याज है वो साधारण ब्याज दे रखा है 714 6 साल के लिए 2% रेट से। तो हमें मूलधन बताना है, 100% की वैल्यू बतानी है। अब देख क्वेश्चन में हमें दे रखा है साधारण ब्याज। जब क्वेश्चन में हमें साधारण ब्याज दे रखा है तो हमें साधारण ब्याज लेके चलना है, साधारण ब्याज की वैल्यू निकाल के इसके बराबर रखना है। तो साधारण ब्याज कितना आ जाएगा यहाँ से, रेट इनटू टाइम। तो रेट कितना है 2%, टाइम कितना दे रखा है 6 साल, 2 6 12%। तो 12% हमारा साधारण ब्याज आ गया। क्वेश्चन में दे रखा है 714। तो 12% की वैल्यू कितनी है 714। तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 714 अपॉन 12। तो हमें मूलधन पूछ रहा है तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है। तो 100% कितना आ गया 714 अपॉन 12 इंटू 100। तो कितना आ जाएगा हमारे पास 2 6 12, 2 3 6, 2 5 10, 2 7 14। फिर काट दो, इसे कटता हो तो 3 से कट जाएगा, 3 3 एकम 3, 3 एकम हाँ 3 से कट, 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 एकम 3, 2 बज गया 3 एकम 27, 2 50 क्या बन गया 119 इंटू 50। अब इसको सीधा सोल्व करने के लिए लास्ट में क्या आ रहा है 0, तो लास्ट में 0 आएगा। ऑप्शन में देख लो लास्ट में 0 1 में है, तो ये आंसर है। अगर 2 ऑप्शन ऐसे मिल जाते तो इसकी मल्टीप्लाई करनी पड़ती। तो मतलब अपने को टाइम बचाना है, कैसे भी करके टाइम बचाओ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है एट वट रेट पर ईयर विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 5 ईयर ऑन ए सिंपल। मतलब कह रहा है कि कोई धनराशि है उसको हमने 5 साल के अंदर डबल कर दिया, तो उसका रेट बताना है। तो कोई धनराशि 100 थी, 100 से बढ़ के 200 होगी, तो उसका सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होगा 100। तो मतलब 100% से बढ़ रहा है, तो हमें रेट निकालना होता है। क्या करता है सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज कितना होता है जितना अपॉन टाइम। तो साधारण ब्याज कितना 100 अपॉन टाइम कितना है 5, तो 5 20 जा, तो 20% इसका आंसर होगा। सीधी बात है। ठीक, तो ऐसे ही नेक्स्ट देखो। तो मान के चलो कि हमारा मूलधन P था, P से बढ़ के डबल हो गया 2P हो गया, कितने साल के अंदर 5 साल के अंदर। तो इसका जो सिंपल इंटरेस्ट है साधारण ब्याज कितना आएगा 2P माइनस P। तो साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है P/T अपॉन 100। तो साधारण ब्याज कितना है P, और P हमें रेट हमें निकालना है। टाइम कितना है टाइम कितना दे रखा है, टाइम दे रखा है 5 साल अपॉन 100, काट दो, P से P कट गया, 5 20 जा, तो रेट कितना आ गया
20%। ठीक है, तो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है कोई धनराशि किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20 वर्ष में दुगनी हो जाएगी। मतलब कोई भी धनराशि है वो 20 साल में दुगनी हो रही है, तो हमें उसका रेट बताना है। तो मान के चलो कोई धनराशि 100 थी, 100 से डबल हो गए 200 हो गई, तो उसका जो साधारण ब्याज है कितना है, 100 है ना। तो रेट निकालना होता है, जब भी हमें सीधा फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट को डिवाइड कर दो टाइम से। सिंपल इंटरेस्ट कितना है, 100 है, टाइम कितना है 20 है, तो 20 पंजे 100, कितना परसेंट आ गया, रेट आ गया 5%। या सीधा ये है कोई धनराशि है पी से बढ़ के 2p होगी, डबल होगी, तो इसका सिंपल इंटरेस्ट कितना है, साधारण ब्याज है p, तो साधारण ब्याज के फॉर्मूले में रख दो PRT/100। तो साधारण ब्याज कितना है, p, प्रिंसिपल p है, रेट हमें निकालना है, टाइम कितना दे रखा है 20 साल अपॉन 100, 20 पंजे 100, p से p कट गया, तो r आ गया हमारे पास 5%। ठीक है, ऐसे नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या बोलता है, नेक्स्ट बोलता है किसी वार्षिक साधारण ब्याज की दर से एक निश्चित धनराशि 20 वर्षों में स्वयं दुगनी हो जाती है। मतलब कोई धनराशि है वो 10 साल में दुगनी हो रही है, तो उसका रेट बताना है। मतलब कोई धनराशि 100 थी, 100 से डबल हो गए 200 हो गई, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा इसका, 100। तो हमसे पूछ रहा है कि रेट क्या होगा, रेट का फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट को टाइम से डिवाइड कर दो, सिंपल इंटरेस्ट 100 है, टाइम कितना है 10 वर्ष, 10, तो रेट आ गया 10%, तो आंसर हो गया 10%। या दूसरा तरीका ये है, तो कोई धनराशि p थी, p से डबल हो गए 2p होगी, तो कितना साधारण ब्याज होगा p, तो सीधा फॉर्मूला में रख दो सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू PRT/100। तो साधारण ब्याज p है, प्रिंसिपल p है, ये रेट हमें निकालना ही है, टाइम ये है 100, 10 से 1 0 कट गई, p से p कट गया, रेट आ गया हमारे पास 10%। ये भी आपको क्लियर है। नेक्स्ट देख, नेक्स्ट क्या बोलता है, एट वट रेट पर ईयर विल सम ऑफ मनी डबल इटसेल्फ इन 8 ईयर ऑफ सिम। मतलब ये कह रहा है कोई धनराशि है, वो धनराशि 8 साल में डबल हो रही है, तो उसका रेट बताना है। मतलब कोई धनराशि 100 थी, 100 से 200 हो गई, तो इसका साधारण ब्याज कितना है, 100 है। तो रेट पूछ रहा है, रेट निकालने के लिए क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज अपॉन टाइम, साधारण ब्याज 100 है, टाइम कितना 8 है, तो इसको डिवाइड कर दो सीधा उठा के 100 को 8 से, तो 8 एकम 8, 2 बच गया, 8 दूनी 16। अब देख लो 12 आ गया, 12 ऑप्शन एक ही है, सीधा आंसर लगा दो, करने की जरूरत ही नहीं है। तो 16 आगे मैं कर लेता हूँ, 4 बच गया, 0 बढ़ा दी तो पॉइंट लग गया, 12 8 पंजे 40, तो 12.5 आ रहा है इसका आंसर। या सीधा तरीका ये है कि कोई धनराशि है p से डबल होगी 2p होगी, तो इसका साधारण ब्याज कितना p, तो सीधा फॉर्मूला में तो साधारण ब्याज इक्वल टू PRT/100। तो साधारण ब्याज p है, प्रिंसिपल p है ही, रेट दे रखा है हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 8 साल अपॉन 100, p से p कट गया, तो रेट कितना आ गया हमारे पास, डिवाइड में उधर जाके मल्टीप्लाई में 100, मल्टीप्लाई में उधर जाके 100/8, देखो 100/8 आ गया, सोल्व कर देंगे इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ऐसे ही क्वेश्चन नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्या बोलता है, कोई रेट जो है, कोई धनराशि जो है 4 साल के अंदर डबल हो गई, तो रेट बताना है। कोई धनराशि 100 थी, 100 से डबल हो गया 200 होगी, तो इसका साधारण ब्याज कितना होगा 100। तो रेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, साधारण ब्याज अपॉन टाइम, साधारण ब्याज 100 है और टाइम है 4, कितना आ गया 25%, तो आंसर आ गया 25%। यह तरीका ये है, p से धनराशि 2p होगी, इसका साधारण ब्याज कितना आ गया p आ गया, तो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा दो, साधारण ब्याज का PRT/100। सिंपल इंटरेस्ट p है तो प्रिंसिपल p है ही, रेट हमें निकालना है, टाइम दे रखा है 4 साल अपॉन 100, p से p कट गया 25 जा, तो रेट कितना आ गया 25%। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देख, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है कि द सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सम इज इतना फॉर ए पीरियड ऑफ 8 ईयर एट द रेट ऑफ 5%। द सम, तो साधारण ब्याज जो है क्वेश्चन में दे रखा है 434, तो वो किस 8 साल के अंदर रेट दे रखा है 5%, तो हमें बताना है सम कितना होगा, मतलब प्रिंसिपल कितना होगा, मूलधन कितना होगा, मतलब 100% की वैल्यू पूछे। तो सिंपल इंटरेस्ट दे रखा है, तो सिंपल इंटरेस्ट निकाल देंगे यहाँ से, साधारण ब्याज निकाल लेंगे, क्या होता है रेट इनटू टाइम। रेट कितना है 5%, टाइम है 8, 8 पंजे 40, तो 40% की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी 434, तो 1% की वैल्यू कितनी आ गई 434/40, तो 100% की वैल्यू पूछ रहा है, तो कितना आ जाएगा 434/40 इंटू 100, तो काट दो, 20 दूनी 20 पंजे, तो 2 से कट जाएगा 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 2 सत्ते 14। अब कितना आ गया हमारे पास 217
इंटू 5। अब इसके मल्टीप्लाई करने से पहले देख लो लास्ट में 7 है या 5 है, 7 पंजे 35, तो 35 आगे लास्ट में 5 आ रहा है, तो ऑप्शन में देख लो लास्ट में 5 कौन से, 2 में है, तो हमें सोल्व करना ही पड़ेगा अब इसको। तो 217 की मल्टीप्लाई करो 5 में, 5 सत्ते 35 ऐसे लगे 3, 5 कम 5 3 8, 5 दूनी 10, 1085 आंसर होगा सेकंड। ठीक है, एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, किसी राशि पर 6% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष की अवधि के लिए साधारण ब्याज 690 है, तो राशि ज्ञात कीजिए। मतलब कोई राशि है जिस पे 6% का ब्याज लग रहा है 5 वर्ष के लिए, जो उसका साधारण ब्याज 690 है। साधारण ब्याज कितना रखा है, 690। तो हमें उसका अमाउंट बतानी है, हमें उसका मूलधन बताना है।